शुक्रिया। जहाँ हो वही रहो पृथ्वी के निवासियों। हमें बॉर्डर लाइन ऑब्जर्वेशन स्टेशन से चेतावनी मिली थी, इसलिए हम यहाँ आए हैं। एरू, इन्हें पकड़ने के लिए शुक्रिया। हे रुक जाओ, हमने तो सिर्फ इनकी मदद की थी, तो फिर अब ये सब क्या हो रहा है? अगर हम छुपे रहते तो आराम से भाग सकते थे। हमने इनको बचाने की कोशिश की, इसलिए हमें गिरफ्तार कर लिया। गलत बात है। कौन बाहर निकला था सबसे पहले? वो मैं था। ये मैंने क्या किया? गलती हो गई। इस सब से ये बात तो साफ है कि ये लोग बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं दोस्तों। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। हमने बुलाया है, पर मुझे पता है एरू हम पर भरोसा करता है। अगर वो लोग खुद को खतरे में नहीं डालते तो मैं कभी नहीं बच सकता था। वो लोग सच में बहुत अच्छे बच्चे हैं। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। प्लीज उन सबको अपने घर लौट जाने दीजिए। वो ये भूल गए कि उन्हें छुपे रहना था। इसका मतलब तो ये है वो बहुत लापरवाह किस्म के बच्चे हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि वो दिखावा करना चाह रहे थे। बस आपको ही उनके बारे में ऐसा लग रहा है। वो बहुत ही अच्छे दिल वाले हैं जो कि मुसीबत के वक्त दूसरों की मदद करना चाहते हैं। आप सब गलत समझ रहे हैं। मैं भी आपके देश का नागरिक हूँ, पर आज मुझे शर्म आ रही है। ये क्या कह रहे हो? अदालत में तुम खड़े होके इस तरह से नहीं बोल सकते। ये सब क्या कह रहा है? सब चुप हो जाओ। हमें न्याय करना ही होगा। मैं भी यही मानता हूँ कि उन बच्चों ने मिलकर बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है। हाँ। पर ये भी सच है कि उन्होंने बॉर्डर पार किया और हमारे दिए हुक्म को नहीं माना। मूव क्रिमिनल लॉ के हिसाब से बॉर्डर लाइन को पार करने पर कड़ी सजा मिलती है। पर इस कानून को तो 10,000 साल से भी पहले बनाया गया था। वेस्ट भी समंदर में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा समंदर दूषित होता जा रहा है। पता है वो समंदर के नीचे ही चीजों को हम लोगों से छीन रहे हैं। हो नहीं प्राइम मिनिस्टर। ये क्या हुआ? हे रुको, कहाँ जा रहे हो? समंदर के राक्षस का किला। समंदर के राक्षस के किले में कुछ हलचल हो रही है। क्या कहा तुमने? समंदर के राक्षस का किला? ईश्वर, समंदरों की रक्षा करने वाले ईश्वर, लगता है अब इस दुनिया का अंत करीब है। आने वाले 2 से 3 दिनों में अटलांटिक ओशंस के पास एक बहुत ही खतरनाक ज्वालामुखी फटने की आशंका है, और वही तो जगह है जहां समंदर के राक्षस का किला है। 7,000 सालों से सो रहे समंदर के राक्षस की नींद खुल जाएगी और वो अपने खतरनाक हथियारों की मदद से पूरी दुनिया पर हमला कर देगा। ईश्वर, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमें रास्ता दिखाइए। प्राइम मिनिस्टर, तुम लोग अच्छी तरह जानते हो वो अंधेरों और खतरों से घिरी हुई जगह है जो कि हम सभी लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। वो पोसाइडन 7,000 सालों से गहराइयों में छुपा हुआ है। 7,000 में कई योद्धाओं ने कोशिशें की हैं उस समंदर के राक्षस के किले तक पहुंचने की, पर सबका अंत निराशजनक था। बस हमारे पास एक ही उपाय बचा है, ईश्वर से प्रार्थना करना। एक और उपाय है। कौन है वहां? मैं हूँ एरू। समुद्र के राक्षस के किले तक पहुँचने के लिए बस एक ही उपाय है हमारे पास, लेकिन उसके लिए हमें जमीन से आए हुए इंसानों की मदद लेनी ही होगी। वो आ गया, जल्दी बताओ वहाँ क्या फैसला हुआ? हमें एक प्रार्थना करनी है। हाँ? मैं चाहता हूं कि आप अपने जादुई गैजेट से हम लोगों की मदद कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं, धरती को बचा लीजिए। क्या मतलब है आपका? ना इंसाफी है। 6 लोग मुझ पर बैठे हैं, मैं थक रहा हूँ। अगर तुम चुप नहीं हुए मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम जो चाहो कर लो, पर याद रखना उसके बाद तुम्हें पैदल भी जाना पड़ेगा। प्लीज मिस्टर बग्गी, इस वक्त हमारी धरती खतरे में है। उसे बचाने के लिए आपको जल्दी करनी होगी। बस आप ही हमारी मदद कर सकते हैं मिस्टर बग्गी। हमें वहाँ पहुँचाकर जल्दी कीजिए ना। बग्गी की मदद से हमने एक ही दिन में पैसिफिक ओशन पार कर लिया है और इस तरह हम सब कल ही डेविल ट्रायंगल सी तक पहुंच जाएंगे। माफ कीजिएगा, हम आपसे बहुत कुछ कहते रहते हैं, लेकिन हम बुरे नहीं। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छे हैं मिस्टर बग्गी। इस तरह आपके साथ रहकर मुझे खूब सारा डेटा भी मिल। ये आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों बगी को कुछ अजीब अरे सा आप लग तो रहा रोने है। लगे।
नहीं, ऑयल लीक हो रहा है। शिजुका, खाना तैयार है। आई। अच्छा, मैं चलती हूँ, कल मिलेंगे। टेस्टी है। शुक्रिया। मैंने पहली बार इतना टेस्टी खाना खाया है। क्या जमीन पर आप हमेशा इसी तरह का खाना खाते हैं? डोरेमोन का खाना खास होता है। उसका खाना मम्मा से ज्यादा टेस्टी है। पता नहीं कल भी हम ऐसे सही सलामत खा पाएंगे या नहीं। मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने आप सबको इतने खतरनाक काम में शामिल कर लिया। मेरा मतलब वो नहीं, अगर धरती खत्म हो गई तो हम भी खत्म हो जाएंगे ना। क्या नोबिता, तुम भी पहले हमें पूरी कहानी सुनने दो। ओह हाँ, दरअसल ये कहानी आज से हजारों साल पहले की है, जब धरती पर इंसान आदिवासी ही था और जंगलों में फल तोड़ता और शिकार करता था। जानते हो, तब हमने यहाँ पर जो कि एक साथ मिलकर दो बड़े फेडरल्स के हिस्से में आते थे। मू पैसिफिक ओशन में और अटलांटिस था अटलांटिक ओशन में। वही ना जो समंदर में डूबकर तबाह हो गया था। सुनियो, ये सब बस एक कहानी है। असलियत में तो अटलांटिस हमेशा से ही समुद्र के नीचे था। तो वो आपकी तरह ही थे क्या? तो वो तबाह क्यों हो गए? दोनों फेडरल्स ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की और नई नई सेना और हथियार तैयार करने लगे और आखिर में अटलांटिस ने राक्षसी हथियार तैयार कर लिए, जो कि देखने में मिसाइल्स के जैसा ही होता है। अगर हम हार नहीं मानते तो वो पैसिफिक ओशन को तबाह कर देते। और ये कोई धमकी नहीं थी, हजारों हथियार ऐसे लगाए गए थे कि पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाती। ये तो अजीब बात है, फिर तो अटलांटिक ओशन भी नहीं बच पाता। हाँ बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने दूसरी तैयारी भी की थी। अटलांटिस को घेरते हुए एक ऐसा कवच बनाया गया था जो ना कि कोई देख सकता था और ना छू सकता था, पर वो था धरती से लेकर आसमान तक और रेडियो एक्टिव था। हाँ? पर क्यों? एक न्यूक्लियर टेस्ट फेल हो गया और पूरे देश में उसका प्रभाव पड़ा। उस कवच की वजह से बाहर की दुनिया उससे बच गई। हाँ, ये तो बढ़िया है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। देश तबाह हो गया, पर राक्षस के हथियार और पोसाइडन बाकी है। क्या कहा? अगर कभी भी हमला होता है तो बदला लेना जरूरी है। ऑटो रिवेंज सिस्टम पोसाइडन भी इसीलिए बनाया गया था। क्या सच में 7000 साल पहले कंप्यूटर था? हाँ बिल्कुल था, पर वो लोग बहुत अच्छा कंप्यूटर नहीं बना पाए थे और इसीलिए तो अब जब बरमूडा ट्रायंगल के पास ज्वालामुखी फटेगा, पोसाइडन को लगेगा कि किसी दुश्मन का हमला हुआ है और फिर वो जवाब देगा, राक्षसी हथियार इस्तेमाल करेगा। ना ही कोई कीड़ा, ना ही कोई तिनका बचने पाएगा। पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। यहाँ तो बहुत सारी है। हाँ, क्योंकि अभी हम उनके इलाके में हैं। तो क्या इन्हें पोसाइडन ही कंट्रोल करते हैं? नहीं, इन रोबोट्स को बस दुश्मन पर नजर रखने के लिए तैयार किया गया है। वो देश तबाह हो गया है और इस बात को 7000 साल भी हो गए हैं, पर वो आज भी घूम रहे हैं। दोस्तों, जरा उसे तो देखो। यही वो अंधेरे की दुनिया है जहाँ अडॉप्शन लाइट भी काम नहीं करती है। यही है अटलांटिस। ये तो खतरनाक ट्रायंगल एरिया है। ये नोबिता कभी कभी कितनी ज्यादा बातें करता है, तुम्हें नहीं लगता क्या? चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। आगे बढ़ो। मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। लगता है वो कवच से टकरा गया है। कितना खतरनाक था। वो वापस आ रहे हैं। बैटल फिश। अब यही हमारी मदद करेगी। जल्दी आ जाओ दोस्तों। पता है, इसका नाम है कमीलियन कैट। इसकी मदद से हम बाहर देख सकते हैं और बाहर के लोगों से छुप सकते हैं। चलो, अब हम किले की तरफ बढ़ेंगे। हम उस कवच की तरफ बढ़ रहे हैं। बस हम सही सलामत ये पार कर पाए। अगर उस कवच का दायरा धरती के नीचे भी हुआ तो? जैसे ही हम उससे टकराएंगे, बहुत बड़ा धमाका होगा। अब हम बस प्रार्थना कर सकते हैं।